हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 सॉल्व करने जा रहे हैं। क्लास 11th का चैप्टर है एक्सरसाइज 9.2। राइट द इक्वेशन ऑफ एक्स एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस का इक्वेशन बताना है और वाई एक्सिस का इक्वेशन बताना है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है फ्रेंड्स y इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन जो होता है वो x इक्वल्स टू 0 होता है, क्योंकि x में y कुछ होता ही नहीं है। x एक्सिस पे y कुछ होता ही नहीं है, 0 होता है, और y एक्सिस पे x कुछ नहीं होता है, x 0 होता है। तो इसलिए x इक्वेशन x एक्सिस का इक्वेशन ये होता है y इक्वल्स टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन ये होता है x इक्वल्स टू 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है पासिंग थ्रू द पॉइंट -4,3 विथ स्लोप हाफ। हमें ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो पॉइंट -4,3 से पास हो रहा हो और उसका स्लोप 1/2 हो। तो y माइनस y1 पॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू स्लोप m से रिप्रेजेंट करते हैं स्लोप को। ये किसी भी लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है। यहां से इक्वेशन आएगा इस लाइन का y माइनस y1 3 है, x माइनस -4 इक्वल्स टू हाफ, y माइनस 3 इक्वल्स टू हाफ इंटू x प्लस 4, 2y माइनस 6 इक्वल्स टू x प्लस 4, x माइनस 2y प्लस 10 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का इक्वेशन ये निकल के आया। ठीक है, बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हमें ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो ओरिजिन से पास हो रहा हो और उसका स्लोप m हो। तो क्या होता है y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल्स टू m, जहाँ m स्लोप होता है। y माइनस y1 क्या है 0 अपॉन x माइनस x1 वो भी 0 है इक्वल्स टू m, स्लोप m ही है। y माइनस y इक्वल्स टू mx। इस लाइन का स्लोप ये आ गया y इक्वल्स टू mx। क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर 4 पासिंग थ्रू 2,2√3 एट इंक्लाइंड विथ द x एक्सिस एट द एंगल ऑफ 75 डिग्री। हमें एक ऐसे लाइन का स्लोप इक्वेशन बताना है जो 2,2√3 से पास हो रहा हो और x एक्सिस से 75 डिग्री के इंक्लिनेशन पे हो। अगर कोई लाइन x एक्सिस से 75 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है तो उसका स्लोप निकल जाएगा। स्लोप क्या होता है किसी लाइन का tan थीटा। किसी भी लाइन का स्लोप क्या होता है tan थीटा। यहाँ पे थीटा क्या है 75 डिग्री, तो हमें tan 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तभी हमें इस लाइन का स्लोप पता चलेगा। और इस लाइन का स्लोप पता चल जाएगा तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो पहले हमें tan 75 डिग्री निकालना होगा। tan a प्लस बी क्या होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। यहां पे tan 70 डिग्री को tan 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा फिर tan 45 डिग्री प्लस tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 प्लस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3 होल अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री की वैल्यू वही 1 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपॉन √3।
1 इंटू 1/√3 क्या हो जाएगा, 1/√3 बचेगा, 1 इंटू 1/√3 1/√3। तो यहाँ पे बचा 1 माइनस 1/√3। इसको आगे सॉल्व करते हैं। √3 एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे ऊपर, तो √3 प्लस 1/√3 होल अपॉन, यहाँ पे फिर √3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा, √3 माइनस 1 होल अपॉन √3। यहाँ पे ये √3 कैंसिल आउट हो जाएगा। फाइनल वैल्यू क्या आई, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये फाइनल वैल्यू आई। इसका मतलब इस लाइन का स्लोप क्या होगा, ये होगा, इस लाइन का स्लोप ये होगा। तो इस लाइन का स्लोप हमें मिल गया। तो फिर आगे इसको सॉल्व करते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाएंगे यहाँ पे। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, जब एक पॉइंट दिया हो, स्लोप दिया हो, तो y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, यही होता है। y क्या है यहाँ पे, y तो y ही है। y1 क्या है, 2√3 इक्वल्स टू m, ये अभी निकाले हैं, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। m समझ में आ रहा है ना, m स्लोप है, और ये y और x जनरल पॉइंट है इस लाइन के, और x1 y1 ये कोऑर्डिनेट्स हैं जो दिए हुए हैं, ठीक है, इंटू x माइनस x1, x माइनस x1 क्या है, 2 है, ये इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो √3 माइनस 1 इंटू y माइनस 2√3 इक्वल्स टू √3 प्लस 1 इंटू x माइनस 2, मल्टीप्लाई करते हैं। √3 माइनस 1 में से y से मल्टीप्लाई होगा, तो √3 माइनस 1 इंटू y, यही बचेगा। बस पहले इसको y से मल्टीप्लाई किए हैं, अब इसको 2√3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो √3 और माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 बचेगा, और -1 और माइनस 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2√3 बचेगा, इक्वल्स टू यहाँ पे √3 प्लस 1 से x में मल्टीप्लाई होगा, तो √3 प्लस 1 इंटू x बचेगा, और √3 प्लस 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2√3 -2 बचेगा, ठीक है। इसको ये रखते हैं, इसको उधर ले जाते हैं माइनस में, √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 इंटू वाई, इसको इधर भेजते हैं, इक्वल्स टू इधर वाले टर्म को इधर भेजते हैं, इन सबको, तो √2√3 प्लस 2√3 4√3 हो जाएगा, और यहाँ पे -6 है, ये 2 इधर माइनस में, इधर आके प्लस में होगा, तो 6 प्लस -6 प्लस 2 क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, सही है ना। √3 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस √3 माइनस 1 पाई इक्वल्स टू 4 इंटू √3 माइनस 1। ये निकल के आ गया इस लाइन का इक्वेशन। अगर कोई लाइन इस पॉइंट से पास हो रही हो और एक्स एक्सिस से इतने इंक्लिनेशन पे हो तो उस लाइन का इक्वेशन ये होगा। ये क्या है, पहले तो इस लाइन का स्लोप निकाले हैं, ये कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन है, और ये सपोज कर लीजिए लाइन है, तो एक्स एक्सिस से 75 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो पहले इस लाइन का स्लोप निकाले हैं जो होता है tan थीटा, tan थीटा से इसका स्लोप ये आया है, और फिर पॉइंट स्लोप फॉर्म पे इसको रख दिए। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, जिससे इक्वेशन निकाला जाता है, ये होता है, बस इस पे रख के इस लाइन का इक्वेशन निकाल दिए हैं, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5, intersecting the x-axis at the distance of 3 units to the left of origin with slope -2। हमें एक ऐसी लाइन का स्लोप बताना है जो x एक्सिस को इंटरसेक्ट करता हो, कहाँ, ओरिजिन से 3 यूनिट्स लेफ्ट, मतलब ओरिजिन से 3 यूनिट्स लेफ्ट साइड पे इंटरसेक्ट करता हो। सपोज कर लीजिए 1 2 और 3 यूनिट्स ये है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड यही होगा 3 यूनिट्स,
लेफ्ट इंटरसेक्ट करता हो ये लाइन, और इसका स्लोप दिया हुआ है -2। तो बताइए कि जहां पे इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? 3 यूनिट्स लेफ्ट एक्स एक्सिस में, तो -3, और बस एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो -3, 0। तो हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया -3, 0। -3, 0 जब हमें इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिल गया तो पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हम आराम से इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1। y क्या है? y तो y है, माइनस y1 0 है, इक्वल्स टू m -2 है, x माइनस x1, x माइनस x1 माइनस -3, y इक्वल्स टू -2 x प्लस 3, y इक्वल्स टू -2x माइनस 6। इन दोनों टर्म्स को इधर लाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड 2x प्लस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इस लाइन का स्लोप ये होगा। कुछ नहीं किए, हम बस एक पॉइंट पता कर लिए इससे, जो इन्फॉर्मेशन दिया था वहां से, और उसके बाद पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा के हम इस लाइन का इक्वेशन फाइंड कर दिए। तो अब आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे क्वेश्चंस हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू क्लास।